नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि यादव। अब नजर डालते हैं राजनीतिक पहलू पर। आइए देखते हैं खबरें राजनीतिक जगत से। जिला पंचायत तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा प्रत्याशियों के चयन पर मंथन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा जिला पंचायत के कुछ सदस्य पद के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जिला पंचायत चुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता अनूप चौधरी ने न्यू न्यूज से हुई खास बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय लोकदल विकास के मुद्दे पर लोगों से वोट मांगेगा और जिला पंचायत में अपना परचम लहराएगा। अनूप चौधरी के साथ देखिए खास बातचीत। पंचायत चुनावों का दौर चल रहा है। 29 अप्रैल को मथुरा में पंचायत चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत चुनावों के लिए राजनीतिक दल के लोग अच्छे प्रत्याशियों का चयन करने में लगे हुए हैं और कुछ दलों ने तो अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित भी कर दिए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होता है पंचायत चुनाव। हर राजनीतिक दल चाहता है कि वो पंचायत चुनावों पर अपना परचम लहराए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी साहब, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में भी हैं और निजी तौर पर भी वो तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष वो रह चुके हैं। पंचायत चुनावों का दौर चल रहा है, नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? देखिए, हमारी बहुत अच्छी तैयारी है। राष्ट्रीय लोकदल हमेशा गांव खेत खलिहान की पार्टी है। पूर्व में भी मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूं। मेरा कार्यकाल करीब 3 साल रहा। आप अगर देखेंगे तो जो 60 साल का कार्यकाल है उसमें मेरा 3 साल का कार्यकाल भारी पड़ा। कोई भी गांव अगर आप देखेंगे, पूरे ज़िले की बात कर रहा हूं, हर गांव में मेरा कहीं न कहीं विकास का पत्थर मिल जाएगा। और ख़ास बात मेरे चुनाव की अध्यक्ष के समय की ये रही कि मैंने जो वंचित थे, जहाँ कभी भी विकास नहीं हुआ था, समानता के आधार पर मैंने सभी जगह पूरे ज़िले में विकास कराया। इसमें गोवर्धन ब्लॉक, फरय ब्लॉक, बलदेव ब्लॉक खास रहे। और हमारी पार्टी के कैंडिडेट जो चयन होने जा रहे हैं, कुछ अभी लिस्ट हमारी जारी कर दी गई है। 33 वार्ड पर राष्ट्रीय लोकदल अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। वो सभी प्रत्याशी अच्छे गुणवत्ता वाले और जो जीत के आ सकें, जिससे पूरे ज़िले का विकास हो सके। विकास अगर कोई करा सकता है तो राष्ट्रीय लोकदल ही जिले का विकास करा सकता है। किस तरह के प्रत्याशी आप चुनाव मैदान में ला रहे हैं? क्या खास इस बार रहेगा आरएलडी के लिए? देखिए, हमारे प्रत्याशी जो होंगे, जिनकी छवि स्वच्छ और साफ छवि होगी जनता के सामने, और जिनकी भावना ये होगी कि पूरे ज़िले का विकास हो सके, इस तरीके के प्रत्याशी लाए जाएंगे और मैदान में उतारे जाएंगे, जिनको जनता पसंद करे। राष्ट्रीय लोकदल के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आपके प्रत्याशी, पार्टी के पदाधिकारी जनता के बीच जाएंगे और राष्ट्रीय लोकदल को क्यों ही वोट किया करें लोग? देखिए गोविंद जी, ये तो आपको भी पता है और पूरे जिले को पता है। राष्ट्रीय लोकदल के पास बहुत बड़ा मुद्दा है विकास का। और सबसे ज़्यादा अगर कोई विकास करा सकता है गांव का, खेत का, खलिहान का, तो राष्ट्रीय लोकदल ही करा सकता है। ये तो शुद्ध किसान की और गरीब की पार्टी है। यही किसान के बारे में जानता है। और जो जिला पंचायत अध्यक्ष का पद सिर्फ और सिर्फ गांव के लिए है और इसमें शहरी मतदाताओं का कोई रोल रहता नहीं। इसलिए हम सबसे बड़ी पार्टी उभर के आएंगे और हमारा राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष बनेगा। आप इस बात को कैसे कह सकते हैं, बड़ी पार्टी आप उभर के आएंगे? आखिर लोग आपको ही क्यों वोट करें? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है आपने कहा। इसलिए करें कि हमने पारदर्शिता के साथ में पहले भी जिला पंचायत चलाई है और सबसे ज़्यादा विकास कराए। जो 60 साल में विकास नहीं हुए वो हमने 5 साल में विकास कराए। आप देखेंगे, आप किसी भी गांव में चले जाइए पूरे ज़िले में, वहाँ जिला पंचायत कार्यकाल का 2010 से 15 का विकास आपको दिख जाएगा। तो इस आधार पे हमारे पार्टी को वोट ज़्यादा मिलेगा और हमारे प्रत्याशी जो हैं वो सारे जीतेंगे। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो आरएलडी के अभी तक कितने प्रत्याशी घोषित हो गए और कितने अभी बाकी हैं? देखिए, सबसे पहले तो देवराज जी को घोषित किया गया। 8 प्रत्याशियों की सूची और घोषित कर दी गई है। बाकी के रहे तो शायद मुझे जैसा अनुमान है 11 या 12 तारीख में सभी को घोषित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल पंचायत चुनावों को अकेले दम पर लड़ेगा या किसी अन्य अलायंस पार्टी के साथ में भी लड़ सकता है? देखिए, किसी अलायंस की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के कम से कम मेरे हिसाब से 24 प्रत्याशी जीत के आएंगे। सुपड़ा साफ हो जाएगा सभी दलों का, तो 24 आ जाएंगे। हमें ज़रूरत 17 की है, तो अलायंस का कोई मतलब ही नहीं बनता। पूर्व में आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं,
उस दौर को और इस दौर को, चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत बड़ा फर्क इस समय उस समय। ये समय एक तो सरकार के विरोध जो झेल रही है सरकार, किसानों का विरोध, मजदूरों का विरोध, युवाओं का विरोध, सरकार के खिलाफ सभी लोग हैं। युवा नौकरी नहीं, किसान बहुत परेशान, मजदूरी नहीं, बहुत परेशान। तो किसान और मजदूर की पार्टी है ये जानते हैं कि जिला पंचायत से ही जिले का विकास हो सकता है। मैं एक बात और आपके द्वारा जिले की जनता को संदेश देना चाहता हूँ, अगर जिले का विकास कराना है तो राष्ट्रीय लोक दल को ही चुने और वही विकास करा सकता है, और कोई पार्टी जिले के गांव का विकास नहीं करा सकती। सवाल इस बात का भी है कि आप राष्ट्रीय लोकदल की बात कर रहे हैं, लेकिन 14 से और 19 तक राष्ट्रीय लोकदल को जिले में मैंडेट नहीं मिला है। लगातार राष्ट्रीय लोकदल का जो जनाधार है वो घटता जा रहा है। तो इस बात से आप क्यों कह सकते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल को ही चुने? क्योंकि जनता क्यों नहीं अपनाना चाह रही है राष्ट्रीय लोकदल को? वो समय निकल गया। समय कभी कभी ऐसा होता है, पूरे देश में ऐसी स्थिति थी, गुमराह किया लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और अफवाहें फैला के। तो शहर का जो वोटर था वो एकजुट हुआ, सैचुरेट हुआ। अब शहर का यहीं किसी कस्बा शहर का इसमें कोई रोल ही नहीं। जिला पंचायत तो शुद्ध गांव का चुनाव है। गांव में हमारा राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से मजबूत रहा है और आज भी मजबूत है। इस आधार पर मैं कह सकता हूँ राष्ट्रीय लोकदल का ही अध्यक्ष बनेगा। क्या मानते हैं कि पिछले लगभग दशक से और राष्ट्रीय लोकदल का जो जनाधार है वो गिरता जा रहा है? क्योंकि इस बात को आप भी समझ रहे हैं कि जैन जी खुद यहाँ से चुनाव हार गए, उसके बाद 19 का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल हारा, विधानसभा में बहुत अच्छी स्थिति राष्ट्रीय लोकदल की नहीं रही। तो जिला पंचायत में आप कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल का परचम लहराएगा? क्योंकि लगातार जो वोटिंग रेट जो गिर रहा है, जो मैंडेट नहीं मिल रहा है, तो मानते हैं कि पंचायत चुनाव चुनौती है राष्ट्रीय लोकदल के लिए? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। उसका कारण है, आप आज देखिए राष्ट्रीय लोकदल के जहाँ भी पदाधिकारी जा रहे हैं, मानिए जयंत चौधरी जहाँ जा रहे हैं, जनता हाथों हाथ ले रही है, इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है, इतने लोकप्रिय नेता हो चुके हैं, वो मजे हुए आज के राजनीतिक खिलाड़ी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री तक इतना विरोध हो रहा है, गांव में घुसने नहीं दे रहे। आप देखते हैं टीवी चैनलों पे, हम भी देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों का बहिष्कार हुआ, धूल दे रहे हैं, गांव के लोग घुसने नहीं दे रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, एमएलए एमपी को गांव में नहीं आने दे रहे हैं। जनता तो बीजेपी के नाम से ही नफरत कर रही है कि गांव में घुस कैसे गया, पंचायत हो रही है कि इस गांव में कैसे आ गया बीजेपी का प्रत्याशी। बीजेपी के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि जिला पंचायत पर उन्हीं का दबदबा रहेगा और बीजेपी का परचम फिर लहराएगा। देखिए, ये झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है बीजेपी का ग्राफ कितना गिर चुका है, और कुछ आने वाले समय में 2 तारीख को पता लग जाएगी कि स्थिति क्या है। मैं आज भी आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ, हमारे 22 से 24 मेंबर आएंगे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का तो खाता भी ना खुले। ऐसी स्थिति है कि खाता भी नहीं खुले, प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। आप बताइए कहाँ है प्रत्याशी? किसी वार्ड में प्रत्याशी अभी तक एक भी कहीं घोषित किया है? और ये पार्टी का भी चुनाव नहीं है, ये चुनाव सिर्फ व्यक्ति विशेष का है। हमने विकास कराया है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल या कांग्रेस किसी की बात नहीं, इसमें व्यक्तिगत बहुत बड़ी बात है कि किसने विकास कराया, किसने जिला पंचायत किस तरीके से चलाई। हमारे से पहले तो जिला पंचायत को लोग जानते ही नहीं थे, जिला पंचायत से विकास होता है। जब हमने काम कराया, पारदर्शिता के साथ में काम कराया, लोग क्या करते थे नहीं, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन हमने अपने कार्यकाल में इतना काम कराया कि पूरा जिला जान गया कि जिला पंचायत से भी विकास होता है। आपसे पहले लोग क्या करते थे? आप चले जाइए उसमें, क्योंकि इसमें जिला पंचायत का चुनाव है, तो आपको स्पष्ट तो कर देना चाहिए कि लोग क्या करते थे जिला पंचायत में। देखिए, गोवर्धन ब्लॉक, फतेह ब्लॉक, बलदेव ब्लॉक, इन ब्लॉक में 60 साल में 60 काम नहीं हुए, 60 ईंट नहीं लगाई गई। ये हुआ मेरे से पूर्व जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे उनके कार्यकाल में क्या होता था, इसे मैं नहीं बता सकता, लेकिन इन ब्लॉकों में एक भी काम नहीं हुआ। आप जनता से पूछ लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए गांव में जाके, बलदेव ब्लॉक में चले जाइए, फतेह ब्लॉक में चले जाइए और गोवर्धन ब्लॉक में चले जाइए। 3 ब्लॉक की तो मैं कह रहा हूँ, इनमें एक भी काम नहीं। सवाल यह है कि जिला पंचायत का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जिला पंचायत में राजनीतिक लोग हर हथकंडे अपनाते हैं, धन वन बल जितने भी नीतियां हैं सब यूज करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितना सही मानते हैं आप इसको? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो ये बड़ी शर्मनाक बात है।
हमारे संविधान में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। आप चुनाव लड़िए, स्वच्छ छवि के आधार पर वोट मांगिए, काम के आधार पर वोट मांगिए, विकास के आधार पर वोट मांगिए। लेकिन ये हथकंडे अपनाने वाली, षड्यंत्र रचने वाली, ये बहुत लोकतंत्र में इसकी कोई गुंजाइश है नहीं। हम तो शुद्ध गांधीवादी विचारधारा के सोचने वाले हैं, गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं। आज भी मैं मानता हूं कि इस देश में अच्छे लोगों की कमी नहीं, अच्छे लोग ज़्यादा हैं। चाहे कोई समाज हो, चाहे कोई धर्म हो, ऐसा नहीं है, अच्छे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो मैं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के दम पर, उन्हीं के विश्वास पर चुनाव में उतरा हूँ। और मैं जितने भी मेरे प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो सब जीत के आएंगे। जनता बड़ा प्यार कर रही है। कहते हैं साहब, हम आपसे पहले तो जिला पंचायत को जानते ही नहीं थे। हमारे गांव में एक ईंट नहीं लगी, एक खरंजा नहीं लगा, एक सीसी का काम नहीं हुआ, एक सड़क नहीं बनी। तो जो काम कराए हैं जनता उनको सराह रही है। सुना है कि आपके अतिरिक्त आपके परिवार के कई कैंडिडेट इस चुनाव मैदान में हो सकते हैं, कितनी इसमें सत्यता है? हाँ, बिल्कुल सत्यता है। मेरे भाई भी चुनाव मैदान में है, मेरी पत्नी भी चुनाव मैदान में है। और देखिए, ये कोई खराब बात नहीं है कि परिवार के लोग चुनाव लड़े। अच्छी बात है। आप अच्छा काम करिए, आप चुनाव लड़िए, आप अपने परिवार को भी लड़ाइए। कौन मना कर रहा है? मैंने किसी से नहीं मना किया कि आप नहीं लड़ाइए अपने परिवार को, सब लड़ाइए। मैंने काम किया, सेवा की है, सेवा के आधार पर मैं मैदान में हूँ, गांव की जनता के सामने हूँ। मैं सबसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने विकास कराया है, तो आप मेरे को वोट दीजिए। तो पार्टी आप पर भरोसा जाहिर कर रही है? देखिए, ये तो पार्टी भरोसा जाहिर करने वाली बात है। हमारे यहाँ पे जो भी फैसला होगा, जिसको भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा अध्यक्ष के लिए, वो स्वीकार होगा। मुझे अगर लड़ाते हैं तो मैं तैयार हूँ। क्या माना जाए कि आप पुनः राष्ट्रीय लोकदल के जिला पंचायत के उम्मीदवार हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया तो मैं चुनाव मैदान में हूँ और मैं चुनाव लड़ूंगा। अंतिम सवाल मेरा यह है कि जनता के बीच आप राष्ट्रीय लोकदल के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में वोट मांगेंगे या फिर एक सदस्य के रूप में जाएंगे, विशेष मुद्दे के रूप में जाएंगे? नहीं, दोनों ही बातें हैं। मैं राष्ट्रीय लोकदल, मुझे अगर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाते हैं तो मैं लड़ूंगा। और मेरी इच्छा भी है कि एक बार और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बन के पूरे जिले का सार्वजनिक तौर पे बिना किसी पक्षपात के, बिना भेदभाव के, बिना जातिवाद के, बिना धर्मवाद के ये विकास करा सकूं। और मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, जिला पंचायत में इतना बड़ा पैसा आता है कि अगर एक बार जिला पंचायत हमारे राष्ट्रीय लोकदल का 5 साल पूरा रहेगा, जिले में पूरे में विकास होगा। कहीं भी विकास के बिना कोई एक भी काम नहीं रहेगा, ये मेरा दावा है। लास्ट में एक सवाल और मेरा आपसे कि राष्ट्रीय लोकदल को अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिलता जिला पंचायत के लिए, तो क्या राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ गठबंधन में बनाएगा या फिर बीएसपी के साथ में बनाएगा या सपा के साथ में बनाएगा? किस पार्टी के साथ संभावना है राष्ट्रीय लोकदल की बनाने की? देखिए, न मिलने का कोई मतलब नहीं, 100% मिलेगा, श्योर मिलेगा। हमारा राष्ट्रीय लोकदल के बहुमत से भी ज्यादा आएंगे, हमारा प्रचंड बहुमत से आएंगे, हमारे 24 मेंबर आएंगे। तो किसी के साथ में अलायंस करने का कोई मतलब ही नहीं। धन्यवाद। आज के हमारे साथ रहे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं। इस बार राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व पार्टी का उन्हें जिम्मेदारी देगा और उन्हें कैंडिडेट बनाएगा तो पूरी ताकत के साथ वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि पार्टी का ये अधिकार है, पार्टी विशेष द्वारा उनके परिवार के कई लोगों को, यानी कि उनके भाई, उनकी पत्नी को भी टिकट दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता, राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी लोगों के बीच में विकास के मुद्दे को लेकर वोट मांगेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले इस समय में आखिर मथुरा की जिला पंचायत की कुर्सी पर कौन बैठता है, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। बहरहाल सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और चुनाव प्रचार पूरी तरह से अब लगभग शुरू हो चुका है। न्यूज कमर्शियल संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।